करक का सियासी मंजर बदलने लगा है। फजाओं में हर तरफ कप्तान के आने की गूंज सुनाई देने लगी है। इमरान खान का कारवां आज करक पहुंच रहा है। इस्लामाबाद से इमरान खान करक के लिए रवाना हो गए। उनके हमरा शिबली फराज और दीगर सीनियर क़यादत भी मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इमरान खान शहर की तारीख के सबसे बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसा गाह में कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। करीबी शहरों से भी आवाम की बड़ी तादाद करक पहुंच गई है और कुछ ही देर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी करक पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद से इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ करक के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो जलसा गाह में मौजूद होंगे। शहरियों से आप सबके सामने अपना प्लान रखूंगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है। मुल्क को मुआशी तौर पर बर्बाद करने और महंगाई को आसमान तक पहुंचाने वाली हुकूमत के खिलाफ अवाम कप्तान के शाना बशाना। इमरान खान का काफिला अवाम के हमरा मुसलसल आगे बढ़ने लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करक में बड़ी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान आज शाम करक की तारीख के सबसे बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार आ गई। कारकुन कहते हैं इमरान खान की क़यादत में अहल इम्पोर्टेड हुकूमत को मिटाकर दम लेंगे। खान साहब काल देंगे और जलसा गाह नहीं भरेगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। इंशाल्लाह वो हमारे पूरे मुस्लिम, हमारे पूरे कौम और हमारे मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा लीडर है। 50,000 लोगों के लिए हमने पेंडाल बनाया और इंशाल्लाह ये भी कम पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जितनी भी वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब का लायामल अपना जो ऐलान भी करेगा वर्कर के लिए वो इंशाल्लाह सारे तैयार हैं। करक के जलसे से पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी खिताब करेंगे। जलसा मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर भी दिखाया जाएगा। करक शहर में इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आम शहरियों में खूब जोशो खरोश पाया जाता है। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। आवाम और कारकुनान सड़कों पर रैलियां भी निकाल रहे हैं। तो करक में पंडाल सज चुका है। बड़ी तादाद में आवाम इस वक्त इंतजार कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। इमरान खान करक के लिए रवाना हो चुके हैं। शिबली फराज उनके हमरा मौजूद हैं। दीगर सीनियर क़यादत भी पीटीआई की उनके हमरा मौजूद है। कुछ ही देर में इमरान खान पंडाल में पहुंच जाएंगे और फिर वहां मौजूद लोगों का इंतजार भी खत्म होगा। किस तरह से इस वक्त उनका इंतजार किया जा रहा है। पंडाल में मौजूद हैं रियाज खटक, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे, उनकी तरफ चलते हैं। रियाज, कितनी बड़ी तादाद में अभी तक लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और दीगर शहरों से भी लोग आ रहे हैं। करक की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है आज। जी, यहाँ पर कुछ देर पहले जलसा गाह में अवाम की तो वो झलक और जोश और जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। अब चूंकि इमरान खान की आमद का वक्त हुआ चाहता है, जो वक्त करीब आ रहा है लोगों की आमद हो रहा है। यहाँ पे कुछ खवातीन भी आ चुकी है। पहले के निस्बत करक में ये पहली दफा हुआ है कि खवातीन भी जलसा गाह में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के साथ वो जलसा गाह पहुंच चुके आएंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अवाम की जमो खफीर जो है वो आप सामने से देख रहे हैं। जी, रियाज इस वक्त मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त करक में लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का, वजीर आला KP के महमूद खान का, और सबसे इंतजार हो रहा है वो हो रहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का, जो कि अब रास्ते में है। इस्लामाबाद से वो रवाना हो चुके हैं। पीटीआई की पूरी लीडरशिप उनके हमरा मौजूद है और ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। पंडाल पहले ही भर चुका है। अभी इमरान खान के आने में यहाँ कुछ देर है, लेकिन लोग यहाँ पर सुबह से पहुँचना शुरू हो गए थे। और ये सिर्फ करक के लोग नहीं हैं, बल्कि करक के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ से भी मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने करक का रुख किया। और आज ये तमाम लोग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बराह रास्त देखेंगे, सुनेंगे और इमरान खान अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करके इन लोगों को भी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल करेंगे। रियाज खटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। रियाज, जाहिर है थोड़ी देर है अभी इमरान खान के पहुंचने में, ये लोग किस तरह के जज्बात और तासुरात का इस वक्त इजहार कर रहे हैं। बहुत पहले से पहुंच चुके हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ धूप भी निकली हुई है, गर्मी भी है खासी, इसके बावजूद लोग यहाँ मौजूद हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे करकोनों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। ना ही यहाँ पे कोई टेंट लगाया गया है और ना ही कोई ऐसे इंतजाम किया है सह के लिए, के बावजूद भी ना पानी का कोई इंतजाम है और ना कोई ऐसा कोई इंतजाम जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके या साए में बैठ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई के वर्कर जो है वो सख्त तरीन गर्मी में और शदीद गर्मी में यहाँ पे बैठी हुई है। रियाज खटक हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं इस वक्त लोग मौजूद हैं, इंतजार हो रहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। बहुत बड़ी तादाद में करक के शहरी यहाँ पर पहुँचे, जो मुल्का शहर हैं करक के साथ वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। और अब यहाँ पर पार्टी तराने इस वक्त चल रहे हैं और इंतजार हो रहा है कि कब इमरान खान
यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने आगे के लाहे अमल का वो यहाँ पर ऐलान करते हैं और इन तमाम लोगों को भी बाकायदा तौर पर अपनी तहरीक में वो शामिल करते हैं। कुछ ही देर में इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर खिताबात का सिलसिला भी उसके बाद ही शुरू होगा। जो लोकल क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है, जो PTI की मरकज़ी क़यादत है वो इमरान खान के हमरा है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर इन लोगों के दरमियान मौजूद होगी। जलसा गाह का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पंडाल सेट है। बहुत शुक्रिया रियाज, आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। और अब बात करेंगे ऑडियो लीक स्कैंडल के हवाले से। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक, भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए भारत से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। शहबाज शरीफ पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। उनकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज शरीफ की पूरी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। फ्लैट आएगा चलिए उसको फिर उसको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, he is her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम होने था। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा, नेशनल वे में हो जाए बस। वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर मैं रात होता ना सर, चुपके से आ जाती ECC में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर ध्यान की बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी। वोट को इज्जत दो का ड्रामा करने वाले वोटर्स की तौहीन में मसरूफ लीगी रहनुमा और वफाकी वज़रा की PTI के खिलाफ हालाती साजिशों की लीक ऑडियो ने जमहूरियत का राग अलापने वालों का पर्दा चाक कर दिया। PTI अरकान के इस्तीफों का मामला पर नून लीग की क़यादत की ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। ऑडियो में अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी लंदन से लिए जाने के मशवरे हो रहे हैं, यानी देश के फैसले विलायत में। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग, आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था, 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया, वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे नहीं आते, कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो हाँ ना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, टीम समझ आ गया, उसके बाद क्या होगा सर? वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते तो वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आइएगा, रखना अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फारिग करना है, ही डजंट शो अप, तो
व्हाट विल यू से नोटिस एक्सपायर हो गया नहीं आया हमने बजट की मीटिंग तैयार है हमारी कैबिनेट मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सिंपटाइज कर दिया इसमें देर न करें ये अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से पूरे भूल के लेनी है जो शाम 4-5 निकल गए इनमें गर्मी ही मत लगी तो राणा साहब को अथॉरिटी दे दें डिसाइड कर देगा बस डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी। आवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। आवाम के सामने पेट्रोल बढ़ने के शिकवे, अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाश दी। छोटे मियाँ की नालायकी का तमाम तर मलबा मिफ्ता इस्माइल पर डाल दिया। बेचारे वजीर खजाना को गैर जिम्मेदार, नालायक और न जाने क्या क्या कह दिया। आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ाने कह रहे थे कि इनएविटेबल है हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमने साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड कर मैंने अंकल कैसा रहा अंकल आज 207 पे जा रहा था जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है इसका मजाक होता है और कंट्रोल है ही नोज व्हाट ही इज डूइंग अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है पता नहीं क्या करता है ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए अगर पता करे हमारा कोई रास्ता आ जाए। मरियम और शहबाज की महलाती साजिशों के नए सबूत सामने आ गए। ऑडियो लीक ने सियासी गंद बेनकाब कर दिया। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम से कह रहे हैं परवेज इलाही पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा, उसके बच्चे को तैयार किया। मरियम ने कहा अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं बन सकता, बाप जैसा भाई अभी भी उसके जुल्म पर बोलता नहीं। मरियम ने मजीद कहा कि मुझे लगता है मोनिस ने इसे खराब किया है। अदा वगैरह के साथ बैठ के करना तो अब ये आज बजट हो जाए उसके बाद तो इसमें मुझे छोटे भाई के लिए जिंदगी भर छोटे भाई को आगे जाता जिंदगी भर हर मौके पर उसने प्रवेश नहीं हुआ जाता उसको बच्चे को जान किया और ज़्यादा उसने देखा कि मेरी उम्र मेरी सही चीज है बेटियों को ज़्यादा कौन अपने बच्चों को पीछे में सोचेगा जो अपने भाई का नहीं किसी का नहीं वो बड़ा भाई जिसने प्रवेश बाप जैसा भाई हमेशा उसको आगे किया लगता है मोनिस ने उसको बहुत खराब करने वाला कोई बेटा कोई खराब करने वाला पर अगर इसको तो अकल करनी चाहिए थी कि बेटे की बातों में आके सारा कुछ बर्बाद कर। नून लीग की असलियत सबके सामने है, इसीलिए मैंने और मोनिस ने इमरान खान का साथ दिया। शहबाज शरीफ की मुगलिया सोच से हम पहले ही वाकिफ हैं। शहबाज और मरियम की ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। अपनी मर्जी करने वाली औलाद को प्यार से समझाकर लाना ही अक्लमंदी है। इस्लामाबाद में महदूद इस खानदान को मॉडल टाउन में उम्र कैद की सजा होगी। मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़ुबान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई ज़िक्र करूं या तज़किरा करूं, लेकिन उसमें जितना भी दुख और अफसोस किया जाए वो कम है। और लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि इनकी असलियत का हमें तो पता था, अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं कि ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है। ये मुगलिया ख़ानदान की सोच ही इस तरह की है। तो ये शहबाज शरीफ क्या तोहफ़ा पेश किया गया है,
यार खुदा का खौफ नहीं है इसको। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया समेत अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।